Good morning everyone. I hope you are doing well. My name is Deepak. In this video I am going to discuss about verbs. This is my second video on verb. In my previous video I was discussed about transitive verbs and intransitive verbs. And I am starting this video by taking two example on transitive verbs and intransitive verbs. तो start करते हैं. अपना पहला एग्जाम्पल है इट विल नॉट हैपन व्हाट ही इज सेइंग. यहाँ पे मैंने एक वर्ब यूज करी है हैपन वर्ब. जो हैपन वर्ब होती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है. और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है. इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. बट आप इस एग्जाम्पल को जब देखोगे इट विल नॉट हैपन व्हाट ही इज सेइंग, तो व्हाट इज सेइंग हमने क्या ले रखा है, ऑब्जेक्ट ले रखा हुआ है यहाँ पे. इट विल नॉट हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, व्हाट इज सेइंग. तो इसका मतलब हैपन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सेइंग. और व्हाट इज सेइंग क्या है, क्लॉज है. मैंने क्लॉज को ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सेंटेंस में. तो ये सेंटेंस है गलत. अब ये सेंटेंस कब सही हो सकता है, ये सेंटेंस एक ही केस में सही हो सकता है जब आप इस किसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दो. तो ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए आप ये कर सकते हो कि देखो ये एक क्लॉज है और क्लॉज सब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस का. तो आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख दो. मीन्स आप इसको इस तरीके से सेंटेंस को मॉडिफाई कर दो, व्हाट ही इज सेइंग. ये हो गया अपना सब्जेक्ट. इट जो सब्जेक्ट था पहले, इसको डिस्कार्ड कर दो और लिख दो विल नॉट हैपन. अगर आप सेंटेंस को इस तरीके से लिख दोगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. अब सेंटेंस अपना कैसे हो गया, व्हाट ही इज सेइंग ये अपना हो गया सब्जेक्ट और विल नॉट हैपन क्या हो गया, वर्ब. अब देखो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. अब ये सेंटेंस सही हो गया, पहले गलत था. ठीक है. दूसरा एग्जांपल, इट डिड नॉट अकर व्हाट दे हैड प्लान्ड. ठीक है. इट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है. डिड नॉट अकर क्या है, ये वर्ब है. व्हाट दे हैड प्लान्ड ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. बट अगर आप इस वर्ब को देखोगे अकर, तो अकर मतलब होता है कोई चीज़ होना. तो कोई चीज़ अब खुद से हो रही है, अपने आप हो रही है, तो वो हैपनिंग वर्ब होगी. कौन सी वर्ब होगी, हैपनिंग. तो हैपनिंग वर्ब, सारी हैपनिंग वर्ब्स क्या होती है, इनट्रांजिटिव इन नेचर होती हैं. तो इनट्रांजिटिव इन नेचर है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट फिर लिखना गलत है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा. तो इस ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा. तो हमको इस तरीके से कुछ सेंटेंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा. लिखना पड़ेगा व्हाट दे हैड प्लान. डिड नॉट अकर. ठीक है. अगर आप इस तरीके से सेंटेंस को लिख देंगे तो व्हाट दे हैड प्लान्ड, ये जो अपना क्लॉज है ये सब्जेक्ट की तरीके काम करेगा. और डिड नॉट अकर ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी. ओके, सेंटेंस सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. पहला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो. इसमें लिखा हुआ दे गो. यहाँ पे हम लोगों ने गो वर्ब का यूज किया है. और यहाँ लिखा हुआ दे गो टू स्कूल, यहाँ भी गो वर्ब का यूज हुआ है. तो मैं आपको बता दूं कि जो गो वर्ब होती है ये मोशन की वर्ब होती है. ये मोशन को दिखाती है. तो जो मोशन की वर्ब्स होती हैं, गो मतलब जाना होता है, तो ये जो गो वर्ब होती है ये इनट्रांजिटिव होती है. और पिछली वीडियो मैंने बताया था इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता है. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है. तो दे गो, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. ठीक है. अगला सेंटेंस है दे गो टू स्कूल. तो दे गो, यहाँ तक तो ये पिछले वाले सेंटेंस है. उसके आगे लिखा हुआ है टू स्कूल. तो ये टू स्कूल क्या है, जहाँ पे टू क्या है, ये है प्रीपोजिशन. स्कूल क्या है, नाउन. ठीक है. तो देखो गो क्या है, वर्ब है. देखो हमने वर्ब को नाउन से जोड़ दिया है, किसकी मदद से, प्रीपोजिशन की मदद से. तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, आपको नोट बना के लिख लेना है. लिखना यह है कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो.
ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है दो नाउन को आपस में जोड़ना या वर्ब को नाउन से जोड़ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो, बट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ना कि प्रीपोजिशन। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल उसके लिए हैं। पहले इन दोनों एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले देखो, पहला सेंटेंस अगर आप देखोगे, ही हैज़ गॉन, तो ही क्या हुआ, ये हुआ सब्जेक्ट। हैज़ गॉन क्या हुआ, ये हो गई अपनी वर्ब। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी हो किसी सेंटेंस में और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद आएगी अपनी नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोनाउन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस तरीके के सेंटेंस को कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गई पहचान। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस को अब चेक करना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही है गलत। तो देखो ये वाई है, तो देखो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम लिखते हैं, और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड, हैव हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तक सही है सेंटेंस। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट अपना जो कि प्रोनाउन है, तो ये भी सही है सब्जेक्ट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। नो फ्रेंड, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस हो गया गलत, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, आपको अपनी तरफ से एक मेन वर्ब लिख देनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वाई हैव यू नो फ्रेंड, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, वाई हैव यू इनवाइटेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हैव लिखा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई, वाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, वाई यू हैव नो फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो वाई क्वेश्चन वर्ड सही है, यू क्या है सब्जेक्ट, हैव क्या है मेन वर्ब, नो फ्रेंड क्या है ऑब्जेक्ट। बट देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। देखो हैव क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है यहाँ पे, ये कोई टेंस नहीं है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो आपको डू यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो लिखना पड़ेगा वाई डू यू हैव नो फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया था क्योंकि इसमें मेन वर्ब मिसिंग थी, ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब मिसिंग थी। ठीक है, अगर आप पहले सेंटेंस को देखो, डू यू नो वाई, यहाँ पे हम लोग ने वाई यूज किया है। अगला सेंटेंस देखो, आई नो वाई, यहाँ भी हमने वाई यूज किया है। तो देखो डू यू नो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या है, क्लॉज है, ये क्लॉज 1 है, और वाई के बाद भी एक क्लॉज लिखी हुई है, देखो ये भी क्लॉज, ये क्लॉज दूसरी है। अगर दो जिसके साथ हम सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का यूज करते हैं, उस क्लॉज को क्या बोलते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो। तो आपको पॉइंट ये लिखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है ये हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखो, डू यू नो, ये अपनी मेन क्लॉज हो गई,
वाई हैव दे नॉट कम येट। तो देखो यहाँ पे जो अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखी हुई है। देखो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद कम। ये देखो कम लिखा हुआ है ना, मेन वर्ब अपनी ये है, मेन वर्ब फिर ये इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है। जबकि मैंने पॉइंट बताया आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में होती है, तो ये सेंटेंस है गलत। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस हैव को इस दे के बाद लिखना पड़ेगा। सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखना होगा, डू यू नो वाई दे हैव नॉट कम येट, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, क्योंकि जो आपकी मेन क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखो ये जो मेन क्लॉज है अपनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला देखो, आई नो, ये अपनी मेन क्लॉज है, ये है मेन क्लॉज। वाई हैव दे नॉट कम येट, यहाँ भी देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये दे है, सॉरी, ये है अपना सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब। तो इसमें भी वही हुआ है सेम, इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। बट मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा असर्टिव सेंटेंस में लिखना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस दे को उठा के इस हैव को उठा के इस दे के बाद लिख दो। तो सेंटेंस लिखना पड़ेगा आई नो, उसके बाद अपना कंजंक्शन आ जाएगा व्हाई दे हैव नॉट कम येट, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, याद रह जाएगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किस में लिखी जाती है, असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु हेल्प्ड यू देयर। तो यहाँ पे देखो हु क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, याद रखना। हेल्प क्या है, अपनी वर्ब है। ये यू क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन मार्क लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हुम क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपना यू है, ये है अपना सब्जेक्ट। हेल्प क्या है, वर्ब है। देयर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे वैसे देयर की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है। ये हुम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो अगर सही से देखोगे तो पहले सब्जेक्ट लिखा उसके बाद वर्ब लिखी है, तो अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी है तो ये तो असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। बट हमने तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस है गलत। तो इसमें करना क्या होगा बताओ, इसमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए लिखना पड़ेगा whom did you help, अब लिखना पड़ेगा दियर, क्वेश्चन मार्क। अब सही हो गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ये सेंटेंस था गलत, ये सेंटेंस था सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।